धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोगों के पास मोबाइल हैं? किसके पास मोबाइल नहीं है वो हाथ उठाए। जिसके पास में नहीं है, यहाँ नहीं है, अच्छा घर छोड़ के आए हो, मगर है तो सही, है ना। मोबाइल जब शुरू में चला था तो केवल सुनने के लिए था। उधर से कॉल आई, यहाँ से उठाया, बात करी, रख दिया। यहाँ से वहाँ गई, उनने सुना, रख दिया। केवल बातचीत होती थी, चित्र नज़र नहीं आते थे, है ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ा तो मैसेज सिस्टम शुरू हुआ। यदि आपको याद हो तो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। उनका आ जाता था तो लोग चैट ही करते रहते थे दिन भर बैठे बैठे, टकर 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 टकर। पहले के मोबाइल में वो बटन वाले होते थे तो चटक चटक आवाज़ आती थी उसमें, है ना। फिर थोड़ा सा ज़माना और आगे बढ़ा तो मोबाइल टच स्क्रीन आने लगे। अब उसमें एक सीख आती थी, जो भक्त आते ना वो ले लेके आते थे, माता जी देखो ये आया है, माता जी देखो ये आया है, अच्छा जी। उसमें सीख आती थी एक, तो उसमें सीख से टक 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 करते थे, है ना, और उससे आना जाना हो जाता था, मैसेज हो जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा ज़माना और आगे बढ़ा, विज्ञान थोड़ा आगे और बढ़ा तो फिर वो उंगली से करने वाले आने लगे, टच स्क्रीन आ गई कि तुम छुओ और काम हो जाए, छूने मात्र से वो सारा मोबाइल चल जाए। फिर वो वाले मोबाइल आ गए। फिर उसके बाद थोड़ा और ज़माना आगे बढ़ा तो बताया, बोले इसमें एक व्हाट्सअप आता है, बोले व्हाट्सअप। हमारे संग की दीदियों ने आके कहा माता जी एक ऐसी चीज़ चली है उसमें फ़ोटो भी आ जाती है, अच्छा जी। फिर फ़ोटो भी आने लगी। फिर एक और आगे बढ़े तो थोड़ी सी वीडियो भी आने लगी। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर फेसबुक भी आने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर यूट्यूब चल गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े हैं इंस्टाग्राम आ गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, हाँ इधर से बोलो और मैसेज भेज दो, है ना, फिर ये आ गया। ऐसे करते करते आज के समय में मोबाइल में पूरा बाजार और पूरी दुनिया आ गई। वीडियो कॉलिंग चालू हो गई। अब चित्र भी दिखते हैं और सुनाई भी पड़ता है, बस आप उसमें घुस के वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, यही रह गया है। बाकी तो विज्ञान ने सब कुछ कर दिया है। आपका चित्र चला गया, आपकी आवाज़ चली गई। अब विदेश में बैठे बेटे से बात करना एक बार में टक 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 टक, हाँ बेटा ठीक है तू, हाँ कितना ज़माना आगे पहुंच गया है ना। अब मोबाइल में सब कुछ आ गया है। उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आ गई है, डॉक्टर की पढ़ाई भी आ गई है, सीए की पढ़ाई भी आ गई है, छोटे वाले बच्चों की पढ़ाई भी आ गई है, बड़े बच्चों की पढ़ाई भी आ गई है, वृद्धों की पढ़ाई भी आ गई है, धर्म भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। जितना इंसान दुनिया में काम कर रहा है वो सारा चीज़ सारी बिल्कुल सब मोबाइल में आ चुका है। आपके जेब में केवल मोबाइल नहीं है, पूरी दुनिया आ गई है, पूरा ज्ञान आ गया है। यानी एक व्यक्ति सीए है तो उसके दिमाग में कौन सी पढ़ाई है? सीए की पढ़ाई है। एक व्यक्ति इंजीनियर है तो मोबाइल में इंजीनियर की पढ़ाई है। एक व्यक्ति मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है तो मोबाइल में वो भी है। व्यापार चाहिए तो मोबाइल में व्यापार भी है। प्रवचन चाहिए तो मोबाइल में प्रवचन भी है। यानी जितना दिमाग में मैटर हो सकता है, एक व्यक्ति के नहीं, इतने सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग, एक दिमाग में संभावना तो है मगर योग्यता नहीं है आपकी। जितना मोबाइल में मैटर है इतनी संभावना अपने दिमाग में तो है मगर योग्यता उसे उघाड़ने की नहीं है। जब केवल ज्ञान हो सकता है तो जितना ये मोबाइल में मैटर है इसकी क्या बात है। हमारे भगवान तीनों लोकों को, तीनों कालों का
एक साथ देख सकते हैं और एक साथ जान सकते हैं, तीनों लोकों का और तीनों कालों का, स्वर्ग का, नरक का, मनुष्य का, त्रियंच का, सब कुछ एक साथ जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो मोबाइल उसके हिसाब से तो अभी बहुत छोटा है ना। तो जितना संसार के सभी मनुष्य मिल कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना एक मोबाइल के अंदर भरा रहता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना मोबाइल में मैटर है वो नहीं देख सकता है, उतना मैटर नहीं देख सकता है। अब मोबाइल में बटन होते हैं, जब आप कनेक्शन जोड़ोगे तो इंटरनेट आएगा, नहीं जोड़ोगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, बात करने का सिस्टम चालू रहता है, बात आप कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट है ना, ये तो हो गया मन। आ जाए मन पे, अपनी चर्चा किस पे चल रही है? मन पर चल रही है, उसी पर लाऊंगी आपको। तो इंटरनेट तो हो गया मन, और मोबाइल हो गया तुम्हारा शरीर। और उसमें जैसे मोबाइल में जब इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है तो सारे चित्र भी नज़र आते हैं, आवाज़ भी नज़र आती है, और यदि कनेक्शन ना हो तो केवल बात कर सकते हैं। तो जो त्रियंच है ना, त्रियंच जिनके पास मन नहीं है, वो आवाज़ तो निकाल सकते हैं मगर इसके आगे का काम नहीं कर सकते हैं। उधर से झिंगुर बोला ची ची ची, उधर से दूसरा झिंगुर बोलेगा, इधर से चींटी भी, सब पशु पक्षी सबकी दो इंद्री से लेकर आवाज़ शुरू हो जाती है। जहाँ रसना इंद्री आई वहाँ से वचन भी आ जाता है, शब्द नहीं आते हैं, वचन आ जाता है। शब्द और वचन में यही अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शब्द वचन को शब्द रूप करना मनुष्य का काम है, लेकिन शब्द को वचन रूप रखना ये 2 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों का काम है। अब आपने कभी 2 इंद्री 3 इंद्री को बोलते हुए झिंगुर का बोलना सुना कभी आपने? मच्छर में से आवाज़ आती नहीं आती है? अरे बोलिए ना, भौरा आवाज़ करता है नहीं करता है? करता है ना। अब उनकी आवाज़ इतनी कम होती है, इतनी स्लो होती है, जब शांति होगी ना तभी उनकी आवाज़ आएगी। अब इतने कूलर चल रहे, इतने पंखे चल रहे, इतनी गाड़ियाँ चल रही, इतने तुम्हारे मोबाइल चल रहे, इतने तुम बोल रहे, कभी जंगल में जाके बैठो तो पता चलेगा जीव जंतु क्या है, पता चलेगा ये प्रकृति क्या है। इस भीड़ के बीच में पता नहीं चलता कि कौन सा झिंगुर है और कौन सा क्या है। यहाँ तो एक झिंगुर घर में आ जाए तो तुम उसे निकालने के चक्कर में रहती हो। उसको पढ़ो, उसको देखो, उसको जानो, उसको समझो, क्या चीज़ है, क्या जीव है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मन मिला है तो पढ़ना भी सीखो। अकेले किताब ही नहीं पढ़ी जाती है, दुनिया पढ़ी जाती है, प्रकृति पढ़ी जाती है, जीव जंतु पढ़े जाते हैं, मनुष्य पढ़े जाते हैं, मनुष्य का चेहरा पढ़ा जाता है, उसके हाथ पैर पढ़े जाते हैं, उसकी आंखें पढ़ी जाती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो जो इंटरनेट है वो तो हो गया मन। क्या हो गया? मन, यानी कनेक्शन। इंटरनेट का कनेक्शन जिनके मोबाइल में है वो सारे चित्र देख सकते हैं, सारी पढ़ाई कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं उसमें। और जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेट के कनेक्शन के लिए मोबाइल भी कौन सा चाहिए? अरे बोलिए ना, एंड्रॉयड मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एंड्रॉयड मोबाइल। उस मोबाइल के अलावा दूसरे मोबाइल में कनेक्शन आने वाला, हाँ जानती हूँ, देख रही ना, सारी दुनिया को आपको समझाना है तो पहले उस चीज़ को मुझे पढ़ना पड़ता, सामने वाले को देख लेती हूँ कि क्या है, और फिर आपके पास बातें क्या है। आकर मुझसे 2-4 मिनट भी बातें करोगे तो इसके सिवा तुम्हारे पास बातें क्या है? उतने देर में तुम मुझे सिखा जाते हो, मैं आपको सिखा देती हूँ। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि खुद को भी समझ में आ जाए, औरों को भी समझा सको। तुम पढ़ते तो हो ना, खुद को समझ में आता है ना औरों को समझा पाते हो। तो एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्शन आता है, सामान्य मोबाइल में
कनेक्शन नहीं आता है, इसका मतलब आपको मन मिला है, इसका मतलब आपको बहुत विशेष मोबाइल मिला है। और मोबाइल तो सस्ते होंगे, लेकिन ये मनुष्य शरीर है ना, वो तो मोबाइल 1,00,000-2,00,000 का होगा। ये मनुष्य शरीर क्या गजब का है, क्या गजब का है। इसमें क्या क्या है आपको पता है? आपको तो केवल ऊपर से मतलब है, बस इसको चमका लो, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं है, इससे ज़्यादा विचार ही नहीं है, इससे ज़्यादा आगे देख ही नहीं पाते हो इस शरीर में है कि क्या। तो एक जो डॉक्टर होता है ना, वो शरीर को जानता है, आत्मा को नहीं जानता, शरीर को जानता है। तो एक डॉक्टर का दिमाग किस में लगा? शरीर की बीमारियां खोजने में। किस में लगा डॉक्टर का दिमाग? शरीर की बीमारियां खोजने में। एक इंजीनियर का दिमाग किस में लगा? लाइन खींचने में। किस में लगा? मकान कैसे बनता है, बिल्डिंग कैसे बनती है, लाइन कैसे खींची जाती है ना। इसी तरह से एक सीए का दिमाग किस में लगा? बताओ बताओ, हिंदी में कहो ना, हिसाब किताब, लेखा जोखा, अकाउंट कहो, उससे इंग्लिश में ज़रा स्टैंडर्ड से आ जाता है। सीए का दिमाग केवल गुणा भाग में लगा, कितना आया, कितना गया, कितना कहाँ क्या करना, इसमें लगा। महिलाओं का दिमाग काय में लगता है? आप ही समझ लो, ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। हैं? रसोई में, कपड़े में, सजने संवरने में, ज्वेलरी में, बच्चों में, पति में और मकान में। बस इससे ज़्यादा सोच ही नहीं है। इससे ज़्यादा आत्मा परमात्मा तो चलो ठीक है, सब जाते हैं तो चले जाते हैं, सब पूजा कर लेते हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब मंदिर जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं, और बस हमारा कम से कम घर द्वार सुखी रहे, इसलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए, बस, है ना। तो इनका दिमाग इसमें लगा। एक टीचर का दिमाग किस में लगता है? एक टीचर का दिमाग लगता है दिमाग बनाने में। किस में लगता है? दिमाग बनाने में। और साधु का दिमाग किस में लगता है? आत्मा में और परमात्मा में, स्वयं सीखने में और सिखाने में। दिमाग सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। अब इसका उपयोग कौन कितना कर रहा है और क्या कर रहा है? डॉक्टर ने दिमाग का उपयोग किस में किया, इंजीनियर ने किस में किया, व्यापारी ने किस में किया, यानी हर व्यक्ति इसका उपयोग अलग अलग कर रहा है। जैसे मोबाइल का उपयोग हर व्यक्ति अलग अलग कर रहा है, ऐसे ही इस दिमाग का उपयोग भी हर व्यक्ति अलग अलग कर रहा है। कुछ लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं व्यापार में। किस में करते हैं? व्यापार में। कुछ लोग करते हैं मनोरंजन में, उन्हें मतलब नहीं, व्यापार से मतलब नहीं, उन्हें लेना देना नहीं किसी से, उन्हें तो बस व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब अपने लगे पड़े हैं एक दूसरे की शक्ल देखने में। फेसबुक क्या है? फेसबुक, इसका अर्थ निकालो। फेस का मतलब चेहरा और बुक का मतलब किताब। समझ गए? क्या करते हो फेसबुक में? बस शक्ल ही देखते रहते हो एक दूसरे की, वो कहाँ गया उसको जूम कर करके, क्या पहना है, कपड़े कौन से पहना है, क्या कैसे बाल बनाया है, मुस्कुरा रहा है कि चेहरा उदास है उसका, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, अच्छा तो वो यहाँ बैठा हुआ है। बैकग्राउंड देख के क्या कहते हैं? अच्छा तो वो यहाँ बैठा हुआ है, अच्छा आज वो जहाजपुर गए हैं, अच्छा वो शिखर जी गए हैं, अच्छा वो घूमने गए हैं। एक दूसरे को बस देखने लगे हैं। कुछ लोग उसमें केवल न्यूज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल न्यूज़ देखते हैं। तो संसार में लोग भी ऐसे होते, उनको केवल खबर देने से काम होता है, इधर की सुनेंगे उधर बताएंगे, उधर की सुनेंगे उधर बताएंगे। कुछ लोग केवल संसार में न्यूज़ चैनल का काम करते हैं, उन्हें टीवी में न्यूज़ देने नहीं मिलता, मोबाइल में देने नहीं मिलता, तो वो आपस में ही करते रहते हैं। और कुछ मोबाइल में केवल न्यूज़ भेजते रहते हैं, किसी का मैसेज आया, पढ़ा तो है नहीं, बस फॉरवर्ड,
आया फॉरवर्ड, आया फॉरवर्ड। उनका काम केवल न्यूज़ भेजने का होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना काम मोबाइल कर रहा है बस वो ही काम आप कर रहे हो। मोबाइल से हटते हो तो बाहर निकल के भी वही काम करते हो। जो काम अखबार कर रहा है, जो काम टीवी कर रही है, जो काम मोबाइल कर रहा है, वही काम आप कर रहे हो। इससे हटके कोई काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो मनोरंजन मोबाइल में देखते हैं, केवल मनोरंजन ही उनका साधन होता है और बाकी उन्हें ना तो धर्म से मतलब है, ना उन्हें व्यापार से मतलब है, ना उन्हें फैक्ट्री से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनका उपयोग केवल मनोरंजन की तरफ, कौन सा सीरियल देख लूँ, लाफ्टर चैनल देख लूँ, और क्या आता है मनोरंजन में, क्या क्या आता है, सीरीज आती हैं, और हाँ कुछ लोग जो जिन्हें खेल से प्रेम होता है वो केवल खेल ही देखते हैं। और यानी कि मन मिला है, मोबाइल मिला है, आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। ऐसे ही ये शरीर मिला है, इसमें मन मिला है, इस मन का उपयोग क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। मन कर्म बंध में भी कारण है और मन कर्म छुड़ाने में भी कारण है। जैसे पानी होता है ना, यदि कहीं मिट्टी में पानी गिर जाए तो क्या होता है, बोलिए ना, कीचड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। फिर वहाँ पे कोई चल करके आपके घर में आ जाए तो आपका घर क्या हो जाता है, गंदा हो गया। अब उस कीचड़ को साफ करना, तुम्हें घर को साफ करना है तो किससे करोगे, दूध से, जूस से, शिकंजी से, पानी से। अच्छा, यानी कीचड़ किससे हुआ था, जोर से बोलिए ना, कीचड़ किससे हुआ था, पानी से। साफ किससे होगा, कुछ समझे, क्या समझे, क्या समझे। जिस मन से हम अपने मन को गंदा करते हैं उसी मन से अपने मन को साफ भी कर सकते हैं। गंदा भी इसी से होगा और साफ भी इसी से होगा। बस इसका उपयोग कैसे करना है, इसके उपयोग करने पर निर्भर है कि हमारा मन गंदा है या हमारा मन साफ है। अभी तक इसका उपयोग क्या किया है और अब इसका उपयोग क्या करना है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको पता है कि कितने का मोबाइल है, अब उसे संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो। अभी एक भाई आए, बोले वो वहाँ गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मेले में गए थे, बोले 1 लाख का मोबाइल चोरी हो गया। उनकी शक्ल बड़ी छोटी सी हो रही थी। अरे बोलिए ना, उनकी क्या, यदि आपका चला जाए तो आपकी भी हो जाएगी शक्ल छोटी सी। 1 लाख का मोबाइल चोरी चला गया, बड़ा परेशान मन हो जाएगा, है ना। कितना संभाल के रखते हैं, खुद गिर जाएंगे। क्या हुआ, आगे बोलिए ना, खुद गिर जाएंगे मगर मोबाइल नहीं गिरने देंगे। खुद को कष्ट हो जाए मगर मोबाइल में खरोंच भी नहीं आने देंगे। कितना संभाल के रखते हो मोबाइल को, कभी अपने मन को इतना संभाल के रखा कि मन को कष्ट ना हो जाए। बाहर की वस्तु छूट जाए तो छूट जाए मगर मन को कष्ट ना हो जाए, मन दुखी ना हो जाए, मन परेशान ना हो जाए। जितना मोबाइल को संभालते हो ना, इतना मन को संभाल लो, जीवन सुधर जाएगा, सुखी हो जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारे घर वाले भी सुखी हो जाएंगे। अभी मैंने एक दिन बताया था कि जो खुद को दुखी नहीं करता है वो दूसरों को दुखी नहीं करता है, जो खुद को सुखी करता है वो दूसरों को सुखी कर देता है। तो दूसरों को सुखी करने के लिए सबसे पहले खुद को सुखी करने की जरूरत है। वो लाइन आती ना, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं आगे नहीं बोलना, बस
इस पे अटको, पहले गाड़ी सुई यहीं अटका दो। नहीं सताऊं किसी जीव को, हे भगवान मेरी भावना है, मेरी भावना। तेरी भावना है कि मेरी भावना है? देख लो, फिर इस लाइन को पकड़ लेना, पूरी मेरी भावना छोड़ देना, मात्र इस लाइन को पकड़ लो। और लाइन भी नहीं, आधी लाइन, नहीं सताऊं किसी जीव को। तुम कौन हो, जीव हो कि अजीव हो? कितने जीव बैठे, हाथ उठाना जरा। अच्छा, सारे जीव हैं क्या? अच्छा, तो तुम खुद को सताते हो कि नहीं सताते हो? कौन कौन बैठा है जो खुद को नहीं सताता है? आप खुद को नहीं सताते? आपको गुस्सा नहीं आता कभी? आता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। काजल की कोठरी एक गृहस्थी है, और यहां रहकर क्रोध ना आए, व्यक्त ना कर पाओ वो बात अलग है। व्यक्त ना कर पाओ, बोल ना पाओ, सामने वाला सुनने, यदि तुम एक बोलोगे तो वो चार सुनाएगा, इसलिए चुप हो तुम। इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे कि तुम गुस्सा नहीं करते हो या तुम्हें गुस्सा नहीं आया, ऐसा नहीं है। सामने वाला तुम्हारी सुनने तैयार नहीं है, और सुनाओगे तो ऐसी चोट मारेगा कि दोबारा बोल नहीं पाओगे तुम इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे, इसलिए चुप हो तुम। बात इसका मतलब ये नहीं कि आपने गुस्सा करना बंद कर दिया, गुस्सा तो आया, तुमने दूसरे को भले ना सता पाए मगर खुद को तो सता ही लिया। और तुम्हारे अंदर अंदर गुस्सा आया, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा आया, और सामने वाले की समझ में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बहू भी कहती है अच्छा आ गया, बस सब बोल नहीं रही है, वे मन ही मन कर रही है, अंदर ही कुड़ रही है मेरे नाम से, बोल नहीं पाती वो मेरे से। पता तो चल ही जाता है कि इनको गुस्सा आ गया है। जैसे मोबाइल में फोटो नजर आ जाती है, ऐसे तुम्हारे चेहरे पर भाव नजर आ जाते हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन है, ये शक्ल क्या है तुम्हारी? मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें क्रोध नजर आता है, इसमें हास्य नजर आता है, इसमें शोक नजर आता है, इसमें मायाचारी नजर आती है, इसमें लोभ नजर आता है। जितनी जो कषाय है ना, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सब नजर आता पूरी। ये स्क्रीन है हमारे शरीर का। बंधुओं, नहीं सताऊं तो पहले किसको नहीं सताना है? जीव को नहीं सताना। कौन से वाले जीव को? खुद के जीव को। किसके जीव को? खुद के जीव को। जो खुद को नहीं सताएगा वो दूसरों को सता ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं है सताने की। यदि दूसरों पर गुस्सा करोगे तो पहले खुद को गुस्से में करना पड़ेगा। यदि सामान इकट्ठा करना है तो उसके लिए भी गुस्सा, क्रोध, अनुशासन, कुछ ना कुछ तो लेकर के करना ही पड़ेगा। भगवान महावीर की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? भगवान पार्श्वनाथ की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? शांत मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? शांत, बिल्कुल शांत। कोई उठापटक नहीं चेहरे पे, कोई क्रोध नहीं चेहरे पे, मान मायाचारी लोभ नहीं चेहरे पे, यहां तक कि प्रेम भी नहीं चेहरे पे तुम्हारे लिए। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, और जो आत्मा के ध्यान में लीन है वो स्वयं सुखी है, और जो स्वयं सुखी हो गया वो हमें सुखी कर सकता है। इसीलिए भगवान के मंदिर रोज जाते हैं, इसलिए भगवान के चरणों में रोज जाते हैं कि भगवान आप सुखी हो गए हो, ऐसे सुखी हम भी हो जाए। लेकिन आजकल सुख अलग तरह का हो गया है। जन्मदिन आया और अच्छी सी गिफ्ट दे दी तो सुखी, और नहीं दी कंजूस है, सस्ता लेके आया है। मैंने तो इतना महंगा वाला दिया था, मुझे तो इसने सस्ता वाला दे दिया। बोलिए बोलिए, हैं? और अच्छा वाला गिफ्ट आया तो 2 फीट ऊपर उछलेंगे, और कम अच्छा वाला गिफ्ट आ गया तो 2 फीट नीचे उछलेंगे। और यदि गिफ्ट नहीं आया तो
अब की बार उसका जन्मदिन आएगा ना, अब देखेंगे हम भी। उसने मैसेज तक नहीं भेजा, उसने हैप्पी बर्थडे भी लिख के नहीं भेजा। उसका तो जब भी जन्मदिन आता है मैं तो कितने लंबे लंबे मैसेज बना के भेजता हूँ, और उसने मेरे लिए तो मैसेज भी नहीं भेजा। उस दिन तो बड़े बिजी रहते हैं मोबाइल पे, जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन तो खाली रहते। आज सबका मोबाइल आने वाला है, आज सब मुझे जिसका ना आया, जिनका आया है उनका सुख खत्म, और जिसका नहीं आया है उसका दुख शुरू। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता है? जिसने मोबाइल नहीं किया उसके दिमाग में टेंशन सी भर जाती है कि भाई इसने मोबाइल नहीं किया। जितनों ने कर लिया उसका सुख नहीं भोग रहे हैं, जितने ने नहीं किया उसका दुख भोग रहे हैं। इंसान की नियत ही दुख भोगने की है, उसे दुख ही अच्छा लगता, सुख अच्छा ही नहीं लगता है। कोई उसे सुखी करना भी चाहे तो वो सुखी होना नहीं चाहता है। बंधुओं, बाहर के सुख और बाहर के दुख मात्र मन का विषय है। मानो तो सुखी और मानो तो दुखी, मानो ही में है। अब गिफ्ट है, ठीक है, दे दी तो ठीक, नहीं दे दी तो ठीक, इसको मन में मत घुसाओ। साड़ी अच्छी मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो ठीक, इसको दिमाग में मत घुसाओ। भाई जो भी उसकी इच्छा थी उसने दे दी, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल है। उसको जो देना था उसने दे दिया। हम खुश होना नहीं होना, मैंने भी एक दिन बताया था कि बैंड बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, गरीबों की झोपड़ी आई, बच्चे खूब नाच रहे हैं, लेकिन अमीरों के मकान आए वो केवल देख रहे हैं। अच्छा, जैनियों का जुलूस निकल रहा है, लेकिन जो बच्चे नाच रहे हैं उन्हें ये मतलब नहीं कि जुलूस किसका है। उन्हें ना तो राग है और ना द्वेष है। मेरा बैंड होगा तो नाचूंगा और नहीं होगा तो नहीं, उसे कोई मतलब नहीं राग द्वेष से। उन्हें तो नाचने से मतलब है। खुश होने के लिए जरूरी नहीं कि हम अच्छी वस्तु से ही खुश हों, और अच्छी की तो कोई क्वालिटी है ही नहीं है। और वर्तमान में तो बिल्कुल छोड़ दो, 50 लाख तक की साड़ियां आती, तुम कहाँ तक पहुंचोगे? खुश होना हो तो 200 वाली में हो जाओ, और नहीं होना हो तो 50 लाख वाली भी खुश नहीं कर सकती है। अरे बोलिए ना, मोबाइल में खुश होना हो तो 5000 वाले में खुश हो जाओ, नहीं तो लाख वाले में भी खुश नहीं होने वाले। इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं है। खुश होने के लिए जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। खेत में धान का, शादी में पान का, और कल होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। कल होने वाले मुनि सुब्रत विधान का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। साल में 2-3 बार चले जाया करो। 1-2 महीने में, 2-3 महीने में एक बार तो हो ही आया करो भगवान के पास। संबंध बना के रखो, समय पे काम आएंगे। अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं। कई चमत्कार बहुत सारे मैंने बताए भी है पहले, अभी टाइम नहीं है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और विधान में अपने साथ औरों को लाने का बड़ा ही महत्व है। कुछ व्यवस्था नीचे बैठने वालों की भी करना। सारे लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, विधान में कुछ लोग नीचे भी बैठेंगे, सारे लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सामने की व्यवस्था 2 लाइन तो कर देना नीचे बैठने वालों की, उसके पीछे कुर्सियां लगा देना। अभी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं कि जो साथ चलते हैं बिहार में, और जो बार बार हमारे पास आते हैं, वो नीचे बैठना शुरू हो गए जो कुर्सी में बैठते थे। हाँ, ये तो जैसा शरीर को मोड़ो वैसा मुड़ जाता है, जैसा बना लो वैसा बन जाता है ना। हाँ, जो प्रवास समिति उसका तो 2-2, 5-5 किलो वजन भी कम हो गया है। अब बेचारे रोज भागे भागे आते हैं, भागे भागे जाते हैं, धूप में घूमते हैं, तो होना ही होना है। जो लोग आज
जहाजपुर में आए। खेत में खाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में गाजियाबाद और मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सिर पर काले बाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। जिंदगी में काम का, शहरों में नाम का। देवा मेरे प्रभु देवा, मेरे जिन देवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे जिन देवा। त्यागी बना दिया, हमें बैरागी बना दिया। तन ये पावन, मन है निर्मल, तन है पावन, मन है निर्मल, गुरु मारे। शरणागत सोता ही सुख के, वीर बलु हरिभक्त को, गुरु सेवा गिरिग्रह। दया धर्म का दो सदा, यही मोक्ष का पथ। पंच नमस्कार मंत्र मोक्ष। जब भी यहाँ तीर्थ पे आया, भक्ति इतनी अच्छी होती है और भगवान की प्रतिमा ऐसी है कि देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है, और उनकी भक्ति करने के बाद तो पूरा जन्म ही सफल हो जाता है। तो मैं यहाँ पुनः कई बार आ चुका हूँ मैं, और जब भी आया हूँ बड़े मन भाव से। और यहाँ जो भानु भैया कराते हैं इसको भक्ति भाव से, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं बहुत तीर्थ जाता हूँ, लेकिन ये तीर्थ एक ऐसा तीर्थ बन गया है हमारी समाज के लिए कि जो अलग से ही एक पूरा आदमी का जन्म पूरा सफल कर देगा। तो इसी भाव से श्री 1008 मुनि सोमनाथ भगवान की जय। और मेरे चाचा जी जो हैं श्री जोरीलाल जैन, जो हरिद्वार से हैं, वो यहाँ पर पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं माता जी की सेवा में, भगवान की सेवा में। मैं उनको भी सत सत प्रणाम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मिला मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने का और मेरे परिवार द्वारा शांति धारा करने का मुझे बहुत ही आनंद मिला। और मुझे अचानक ही यहाँ के दर्शन मिले। मैंने सोचा भी नहीं था इस बार कि मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, और एकदम 10 मिनट में मैं तैयार होके मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने में आ गई हूँ। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। और से जहाजपुर का प्रोग्राम बनाया आने का, और हम लोग सब एक साथ अचानक ही यहाँ पर आए। तो मेरे को बहुत मैं पहली बार आई यहाँ पर, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। यहाँ पर इतना आनंद आया कि मैं उसको अपनी उससे पति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।